बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कोशिकीय स्तर पर वृद्धि डैश की वृद्धि का परिणाम है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वृद्धि। तो वृद्धि एवं परिवर्धन। तो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए कुछ तत्व आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज तत्व होते हैं तथा कुछ हार्मोन होते हैं। तो कुछ नियामक तत्व, उनके नाम है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड आदि हमारे कुछ वृद्धि नियामक तत्व या इनको हार्मोन बोलते हैं जो पादपों की वृद्धि व परिवर्धन में आवश्यक होते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में देखिए, इसमें क्या होता है, कोशिकीय स्तर पर जो वृद्धि होती है, कोशिकीय स्तर पर वृद्धि जो होती है वो किसका परिणाम होती है, वो होती है जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम होती है। जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम होती है। जीव द्रव्य में वृद्धि का परिणाम है। तो कोशिका स्तर पर जो वृद्धि होती है वो जीव द्रव्य के द्वारा होती है। तो जीव द्रव्य की जो वृद्धि होती है उसको सीधा नहीं मापा जा सकता है, कुछ दूसरी मात्राओं में इसको मापा जा सकता है। इसको कम या ज्यादा किस अनुपात पर होता है, इसकी वृद्धि के जो मापदंड होते हैं उनके द्वारा इसको मापा जाता है। जैसे वृद्धि के विभिन्न प्रकार के मापदंड होते हैं। विभिन्न मापदंड, के आधार पर इसको मापा जाता है। मापा जाता है क्योंकि सीधा जीव द्रव्य की वृद्धि को हम नहीं माप सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ मापदंड लेते हैं। तो उस मापदंड में है, जो क्या होता है इस मापदंड में, ताजी भार वृद्धि, सूक्ष्म भार, लंबाई, क्षेत्रफल, तथा आयतन और कोशिकाओं की संख्या आदि सारे मापदंड हम लेकर हम जो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि होती है उसको मापते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा, जीव द्रव्य में वृद्धि का परिणाम कोशिकीय स्तर पर वृद्धि को बताता है। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जीव द्रव्य। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।